नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। झारखंड की राजधानी रांची में आज राजभवन के समीप क्या कुछ हुआ आपने अभी सारांश में देखा, आगे और भी देखेंगे। आपको बताते चले, अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे धरना प्रदर्शन की आंच आज झारखंड की राजधानी रांची में भी देखने को मिला। राजभवन के समीप दर्जनाधिक युवाओं का दल राजभवन ज्ञापन देने पहुंचा। युवाओं में आक्रोश साफ देखने को मिल रहा था। पुलिस लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई और बार बार चेतावनी युवाओं को दी जा रही थी कि आप शांत रहें, आपकी बातों को हम आगे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ देर बाद युवाओं के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने के बाद धरना स्थल पर जमा हुए उस भीड़ में शामिल कुछ युवक वहां खड़े मीडिया कर्मियों पर फब्ती कसते नजर आए, तो कुछ एक ऐसे भी अग्निवीर थे जो पत्रकारों को जमकर गालियां देते नजर आए। तस्वीरों में उन चेहरों को आप साफ देख सकते हैं। ऐसे में इन युवाओं का भविष्य कैसा है और ये आगे जाकर क्या करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस भीड़ में जिन युवाओं को अपने आप को लेकर चिंता थी, वह इस भीड़ से कन्नी काटते नजर आए और इस भीड़ से पीछा छुड़ाते हुए बाहर निकल गए और अपनी परेशानियों को मीडिया के सामने साझा भी की। हालांकि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि देश के युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं नौकरी के लिए और अपने भविष्य को लेकर वे काफी चिंतित हैं। तो वहीं जब ऐसे वक्त पे कोई सूचना आता है तो आक्रोश लाजमी है। सरकार में बैठे उन हुक्मरानों को भी इन युवाओं के बारे में सोचने की आवश्यकता है। लेकिन इस भीड़ के माहौल को कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो खराब करने की कोशिश करते हैं। जैसे में राजभवन के समक्ष धरना स्थल पे जीता जागता उदाहरण है, जो मीडिया को अभद्र भाषा का प्रयोग करते दिखे। लेकिन जिन्हें अपने भविष्य का चिंता है, जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, उन्हें वो देखते हुए भी नजर आए कि यह लड़का आखिर क्या बोल रहा है। आश्चर्यचकित होकर वो युवा उस लड़के को जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है उसे देख रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। बहरहाल क्या कुछ कहा इन युवाओं ने और क्या कुछ है इनकी परेशानी, आइए सुनते हैं। हमें उम्मीद है इस पर जल्द ही सरकार कुछ उचित कदम उठाएगी। सुनते हैं क्या कुछ कहा युवाओं ने। आज देखा जा रहा है काफी संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं राजभवन के सामने और काफी उग्रता है, क्या कारण है, मांगे क्या है? सर हम लोग टीओडी का तो बात अलग है सर। हम लोग 2021 में दौड़ निकाले सर, मेडिकल फिट हुए। सरकार को हम लोग को यही पता नहीं चलेगा, हम लोग का सरकार भूल गया क्या हम लोग का दौड़ भी करवाया था सर। हम लोग को बस एग्जाम करवाना सर, हम लोग का एग्जाम क्यों नहीं करवा रहा वही समझ में नहीं आ रहा सर। एग्जाम आखिर क्यों नहीं, क्या चीज़ में हम लोग कमी किए? दौड़ अच्छा से लिया, मेडिकल अच्छा से फिट किया सर, हम लोग का एग्जाम क्यों नहीं करवाया जा रहा? क्या बोल के हम लोग का कैंसिल किया जा रहा है सर? बस केंद्र का प्रॉब्लम है सर। सरकार क्या कर रही है हम लोग को कुछ नहीं पता सर। और तीनों सेना का चीफ को भी सिखा कहा क्या किया दर कर जा रहा है सर। 4 साल का टीओडी का हम लोग कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग को एग्जाम तो करवा दो सर। टीओडी के तहत ही करवाओ, लेकिन करवा दो सर। सरकार क्या कर रही है सर? मेरा कहने का मतलब है सर कि जो लड़का 2 साल से आर्मी का तैयारी कर रहा था, ठीक है, तो वो तो पढ़ रहा था, लेकिन जब आर्मी चीफ साहब बोले कि वो भर्ती रद्द हो जाएगी, तो जो लड़का पढ़ भी रहा था वो भी इस आंदोलन में शामिल हो गया। तो सरकार को ये सोचे कम से कम कि जो लड़का भर्ती का तैयारी कर रहा था, जो इसका एग्जाम था आर्मी का, वो एग्जाम कंडक्ट करा ले कम से कम, ताकि जो इधर चल रहा है वो चल जाएगा उधर, ठीक है। वो इस बात को समझना चाहिए सरकार को और सुधार करें बस। माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सर हम लोग को एग्जाम करवाइए सर, हम लोग कहीं का नहीं रह जाएंगे सर, फिर एग्जाम हम लोग का करवा दीजिए सर, और कुछ मांग नहीं है हम लोग का। जानते हैं सर, कुछ लड़का लोग जो है इतना गरीब है कि वो खुद सूद पर पैसा मतलब लिया है और ट्यूशन कर रहा है। दौड़ने में तो चलिए दौड़ तो घर में कर लेता है, तैयारी कर लेता है, लेकिन पढ़ने के लिए सर शहर गया, जमीन बेचा, सूद पर पैसा लिया और उस पर पढ़ रहा है। 2 साल के बाद बोलता है भर्ती कैंसिल हो जाएगा, जिसका एज निकल गया क्या करेगा सर? लेकिन आप मीडिया के सामने बातें रखेंगे तो अपना मीडिया भी आगे पहुंचाएगी, लेकिन कुछ लोग मीडिया को गाली देते नजर आए। नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है। मीडिया को जो गाली दे रहे हैं हम उनको बोलेंगे कि मीडिया के साथ ऐसा भद्र व्यवहार नहीं किया जाए, क्योंकि मीडिया वह साधन है जो आर्मी कैंडिडेट है उनका बात को वो सरकार के पास पहुंचा सकती है। इसलिए मीडिया का हम आदर करते हैं। और आप लोग यहाँ बोलते रहेंगे, आपके कौन सुनने वाला, बताइए।
जब तक मीडिया नहीं रहेगी। जी सर, मीडिया सर ये सरकार का चौथा स्तंभ है सर, ये सरकार जो चलाती है वो पूरा सरकार का जो चौथा स्तंभ है, तो उनका हम सम्मान करते हैं, ठीक है। और जो नहीं कर रहे हैं उनसे निवेदन करेंगे कि वो सम्मान करें। कहाँ से आए आप? सर हम तो चतरा से आए हैं सर। कितने लोग सभी कहाँ से आए? ये जानकारी नहीं है सर मेरे पास, लेकिन सभी ARO रांची जोन ARO के हैं, रांची ARO के सभी यहाँ पे बंदे आए हुए हैं। देखिए सर, देखिए एक बात कहना चाहूँगा, 2 साल से जब अग्निपथ पे चर्चा चल रहा है तो 1.5 साल पहले भर्ती क्यों लिया गया? नहीं लेना चाहिए था ना सर। और लिया गया तो हम लोग 1.5 साल से शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए, दिल्ली भी गए हैं अपने एग्जाम का हक मांगने के लिए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, तब जाके आज सब ऐसे हरकत कर रहे हैं। अभी क्या राज्यपाल को संज्ञान देने आए थे आप लोग? सर राज्यपाल साहब को हम यही बोलने आए थे सर कि आप जो है सर, जो कम से कम जो एग्जाम जो बचा है, जो आर्मी कैंडिडेट का एग्जाम जो बचा है उसको ले लीजिए सर, उनका भविष्य खराब हो जाएगा। सबसे बड़ी बात सर ये है कि जब हम लोग का 2 बार हम लोग का एडमिट कार्ड मिला सर, जब दूसरी बार एडमिट कार्ड मिला हम लोग को तो 1 दिन पहले एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब हम लोग का एग्जाम लेने वाला था मात्र 1 दिन पहले सर, अभी बता रहे हैं आपको, और क्या बोल दिया गया कि कोरोना बिहार में बाढ़ आ गया, ये कह के एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया सर। तो ये मेरा निवेदन है कि सर एग्जाम उतना करीब आके 2 बार एडमिट कार्ड देके सर इसमें कहीं ना कहीं सर कुछ कमियां हैं सर। सरकार से मेरा निवेदन है राज्यपाल साहब से कि सर आप कम से कम आर्मी का जो एग्जाम है उसको कंडक्ट करवा लीजिए सर। ये विद्रोह को कम करने का एक सटीक तरीका है सर ये। जय हिंद। हम लोग गाली दे रहा है, आप लोग क्यों गाली देगा? वो तो गलत किया, वो वही चीज ना बोल रहे हैं हम लोग, वो अब वही करेंगे। चलिए जाइए, ठीक है। आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।